हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छा कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा हम जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लगन में थोड़ा सा फुल नाइट जाग जाने की वजह से गला में खराश आ गई है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा अभी पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अभी देख रहे हैं गला में जो है ना प्रॉब्लम है। तो जब ठीक हो जाएगी तब आपको रेगुलर इस पर हम स्मार्ट बोर्ड पर या फिर जो कॉमन बोर्ड थी जो क्लासरूम में है उस पर आपको लाइव क्लास चलेगी। उसमें थोड़ा सा भी समय है, लेट है, जब गला ठीक हो जाएगी तो हम उस पर काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और कुछ नए नए जानकारियाँ देना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास जो है ना 12th क्लास में, या जो 11th में पढ़ रहे हैं, या फिर जो नए बच्चे आने की सोच रहे हैं, ठीक है ना, या अन्य बच्चे भी जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम कुछ विशेष जानकारियाँ देते हैं और विद्यार्थियों के हित में हम बात करने वाले हैं और बहुत ढंग का लेवल वाली चीज़ें हम देने वाले हैं। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखें। और एक गुड न्यूज़ है बाबू, उसी को हम देंगे और उसी के आधार पर हम लोग बातें करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 5 से 7-10 मिनट के अंदर हम पूरी अपनी बातों को रख लेंगे और उसके बाद आप पूरी बातों को अच्छी तरह से फुल वीडियो को देख लेंगे और जो उचित लगे आप सोच समझ के अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये तो अपना क्लास के नाम ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि हम जो बच्चे, जैसे हम जानकारी के लिए बता दें कि हम काफ़ी लंबे समय से अध्ययन करते आ रहे हैं। क्या अध्ययन करते आ रहे हैं बाबू? तो लगभग जनवरी में स्टार्ट हुई थी, समझ रहे हैं। आज कितना तारीख हो गया? अच्छा छोड़िए, आज की डेट हम ना लिख करके आप मान के चलिए कि जनवरी में हम लोग बैच स्टार्ट किए थे बाबू। लगभग 3 जनवरी या 4 जनवरी या 10 जनवरी के ऐसे कुछ जनवरी में स्टार्ट हुआ था। लगभग शायद 9 जनवरी के आसपास क्लास स्टार्ट हुई थी बाबू। शायद आप इस बात का ध्यान रखें, 9 जनवरी के या 4 जनवरी, एग्जैक्ट एक ध्यान पर हमें नहीं है, लेकिन इसी के आसपास में 12th क्लास की शुरुआत की गई थी बाबू। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 12th क्लास की जो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और क्या बाबू तीसरा चैप्टर और क्या चौथा चैप्टर, यानी 1 से 4 तक पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी ये हम पूरी तरह से कितने नंबर का कंप्लीट करा दिए बाबू? 6 नंबर का। आप ज़रा नोट कीजिए, अब तक जितना आप पढ़े बाबू, हर चैप्टर से 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जितना पढ़ें, जहाँ भी पढ़ते हैं, इस बात का बखूबी ध्यान रखिए किस प्रकार से आपका सिलेबस खींचा जा रहा है। तो जागरूक बनिए, आप नहीं बनेंगे परेशानी हो जाएगी। तो देखिए, हम बच्चों को क्या किए कि 1 से 4 तक पढ़ा दिए, 6 नंबर का कंप्लीट कर दिए। करीब लगभग ये दूसरे महीने में ख़त्म हो गया था। फरवरी के एंड में जो है ना ये पूरी तरह से हम समाप्त कर दिए थे बाबू। अब आपको लग रहा है कि भाई 2 महीना ज़्यादा हो गया, तो अब हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद हम क्या किए, बच्चों को 10 चैप्टर, 11 चैप्टर और साथ ही साथ 12 चैप्टर ख़त्म कर दिए बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब चलिए, इन 3 चैप्टर से अगर हम बात कर लेते हैं तो पूछा जाता है, ध्यान से देखिए कितना पूछा जाता है बाबू। इन सभी चैप्टर से, पर चैप्टर से कितना नंबर का बताया गया? 1.5 नंबर का पूछा जा रहा है। यानी आप तीसरा, ढेर टीचर अभी तीसरे पढ़ा रहे हैं, कोई जो है ना तीसरा ख़त्म कर रहा है, कोई चौथा शुरू कर रहा है। तो आप सोचिए कितना नंबर, 6 नंबर से कम, यानी 4.5 नंबर भी अभी आप पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाए हैं बाबू। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है तो अगर तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया तो 3.5 नंबर का कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लेकिन चलिए हम आपको बता दें कि 3.5 यानी 6 नंबर का हमें कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है बच्चों को। अब चलिए, इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। ये और इन दोनों चैप्टरों से मिला करके 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। यानी 8 कितना नंबर हो गया? 24 नंबर। यानी अब तक हम 24 नंबर इन दोनों को ख़त्म कर चुके हैं। और देखिए 6 नंबर उसमें, यानी टोटल 30 नंबर का ख़त्म कर दिया बाबू। कितना नंबर का? 30 मार्क्स का अब तक हम सिलेबस बच्चों को ख़त्म कर चुके हैं। इस बात का बखूबी ध्यान रखिए बाबू। कितना नंबर का? 30 नंबर का। और आपको जानकारियाँ जो होती है, आप बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, याद कीजिए थोड़ा सा, बायोलॉजी का जो आप एग्ज़ाम देते हैं बाबू, उस एग्ज़ाम में हम आपको जानकारी के लिए बता दें, उस एग्ज़ाम में आपको 70 नंबर का ही एग्ज़ाम देना होता है और 30 नंबर की बाबू क्या रहती है? प्रैक्टिकल रहती है। तो प्रैक्टिकल तो कॉलेज वगैरह से मिलती है, आप जो थ्योरी पढ़ते हैं 7 नंबर का पढ़ते हैं बाबू। और 70 नंबर का आप देखिए कितना ख़त्म हो गया, 70 में आपका 30 नंबर कंप्लीट हो गया बाबू। यानी आप मान के चलिए कि 70 का 50% कितना होता है?
35% है ना, 35 नंबर होता है बाबू, है ना। 35 नंबर कितना परसेंट हो गया, 35 तो 50% होता है। अब आपको हम ख़त्म कितना कर चुके हैं, लगभग आप देखिए 30 नंबर, यानी लगभग आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अब तक जो है हम जो है ना 45 से, ज़रा ध्यान से देखेंगे, 50% लगभग बाबू सिलेबस को हम कैप्चर कर चुके हैं। और इसी की खुशी में हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि और भी बच्चे हमसे जुड़े और जो है ना जल्दी सिलेबस को ख़त्म करें और अच्छा जो है ना तैयारी कर पाएँ, बेहतर तैयारी कर पाएँ, अच्छा मार्क्स लाएँ एग्ज़ाम में। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। अब आपको लग रहा है सर जी कुछ तो दाल में काला है, आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि पूरा जो है ना लोग औरंगाबाद में जितने भी बायोलॉजी के टीचर हैं वो सब क्या कर रहा है बाबू, तीसरा चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर रहा है या तो चौथा शुरू कर रहा है। और आप इतना कैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा बात हो सकता है आपके दिमाग में। हाँ बाबू, बिल्कुल होना भी चाहिए। ये क्या है, हम ज़रा ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि जो है ना लंजू पंजू नहीं, अच्छे कंटेंट वाली चीज़ों को लेकर के हम पढ़ा रहे हैं, फुल NCERT पढ़ा रहे हैं बाबू। बहुत सारे टीचर तो खाली बैनर पर लिख देते हैं कि हम NCERT पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन आसानी से जो है ना सॉल्व करवाते हैं और लाइन बाय लाइन सरलतापूर्वक सिखाते हैं। और ये हम कहते नहीं बाबू, आज हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से ही हम पढ़ाते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास पुराने स्टूडेंट भी होंगे जो पढ़े होंगे, उनको पैकेज या जो भी जो है ना नोट्स बनवाया गया होगा उसमें ऑलरेडी जो है ना NCERT का पॉइंट बहुत सारा दिया हुआ है बाबू। बहुत सारा का हर टॉपिक में जो है ना NCERT से लिया गया है। और अब आपको तो हम बोल दिए, तो इसका तो प्रमाण चाहिए ना कि ये सर जी आप बोल दिए, इसे तो कुछ बोला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं बाबू, केवल हम बोलते नहीं हैं, करते भी हैं और दिखाते भी हैं। तो हम इसका भी नोट्स आपको दिखाएंगे कि जो हम पैकेज बनाए हैं और पढ़ाते हैं सो, या हमारा जो कंटेंट्स है सो, और जो NCERT का कंटेंट है सो, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी बात। देखिए यहाँ पर NCERT बुक भी है, दिख रहा है ना, NCERT बुक इसलिए हम लाए हैं भी, आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। और इसके अलावा बाहर के पैकेज भी है, देखिए है ना, श्रोतम वगैरह का है, फिर एलियन का पैकेज है, या और भी बहुत सारे जहाँ बुक्स हैं, MTG हो गया, एस चंद हो गया, दिनेश हो गया, बहुत सारे कंटेंट है, सबको हम मिला करके जो है ना पैकेज तैयार किए हैं बाबू, ठीक है। फिजिक्स वाला या जो है ना जुबैर खान का, सबको मिला के तैयार किए हैं और एक बहुत बेहतर कंटेंट दे रहे हैं बाबू। और इस बार जो एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बेहतर रिजल्ट भी लाए हैं और अच्छा क्वेश्चन टकरा भी है बाबू। तो इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, हर साल का अपने एक रिकॉर्ड है। अब चलिए, तो ये चीज़ें हम बता रहे थे और इस जानकारी के लिए हम आपको बता देते, चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए ये NCERT का पॉइंट है बाबू, आप ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर, ये NCERT का पॉइंट है। चलिए नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको एक कलर से दिखाते हैं। दिख रहा है NCERT का पॉइंट, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। देखिए हमारा एक पैकेज है बाबू, इसमें नाम लिखा रहता है, पेज नंबर आप जिनके पास 11 चैप्टर का पैकेज होगा, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते होंगे वो मिलाइए। इसमें से बाई दीपक सर करके डिजिटल गुरु लिखा हुआ होगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर जिन उत्पाद को प्राप्त करना, देखिए है ना, सेम बाबू, ये सेम है, प्राप्त करना, है ना, सेम पॉइंट में आपको दिख रहा है। ये NCERT बुक है बाबू, ये क्या बुक है, NCERT बुक है। और ये हमारा क्या है बाबू, पैकेज है, समझ में आ रहा, देखिए सेम टू सेम पैकेज में NCERT बुक से लिया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं बाबू। इस बात का ध्यान रखें, से गला बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम इसमें बहुत सारा जहाँ नहीं कर पाए हैं। और समय की भी पाबंदी थी, आज संडे था, गला खराब होने पर हम पूरा क्लास बंद रखे हैं, हर जगह क्लास बंद रखे हैं। तो हम सोचे कि चलिए फ्री है तो थोड़ा सा आपके लिए कुछ वीडियो बना देते हैं। और हम तो प्रयास में थे कि कुछ पढ़ाने वाला भी वीडियो शूट करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपको शायद आवाज़ क्लियर नहीं जाने की वजह से आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, तो हमारा समय भी चला जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो जैसे गला ठीक हो जाएगी तो हम प्रयास करें कि आपको जो सिलेबस चल रहा था ऑनलाइन क्लास में जल्दी उसको हम कैप्चर करें, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, DNA खंड का पृथक्करण एवं विलग्न, इसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको जानकारियाँ दिए थे और बताए थे। देखिए सेम पॉइंट, ये क्या है बाबू, NCERT बुक है। देखिए क्या बाबू, यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हो रही है। और एक किसका पॉइंट है बाबू, NCERT का पॉइंट है। आप शायद देखिए बुक, इसी बुक से हम फोटो लिए हुए हैं बाबू, है ना। ये देखिए बुक से है ना फोटो खींचे हुए हैं, आपको हम शायद दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि सब अलग से जैसे तैसे नहीं किया गया है, आपको हम दिखा देते है ना, सेम बुक में शायद आप देखिए सेम है ना, ये पेज
200 कितना 15 पेज नंबर है, ठीक है। तो देखिए ये जानकारी यहाँ पर दिया गया बाबू, तो सब सेम चीज़ है, अलग से कुछ नहीं हम कर रहे हैं। आप आराम से केवल जागरूक बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए बाबू, जागरूक बनिए, समझदार बनिए, और जो अच्छे टीचर हैं उनके पास पढ़ाई कीजिए, यानी कि भीड़ के चक्कर में मत रहिए। चलिए देखिए हम बता रहे हैं आपको, और ये सेम है बाबू, देखिए यहाँ पर नहीं तो IAC के बच्चे खास करके देखिए सेम टू सेम दिख रहा है बाबू आपको, यहाँ पर ज़रा नोट कीजिए, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है DNA खंड पर ऋणात्मक आवेश होती है, चार्ज होता है। जो पहले हमारे पास पढ़े होंगे बच्चे, जो पास करके एग्जाम दिए होंगे वो बच्चे, उनको पता होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हो ना कि DNA खंड पर ऋणात्मक चार्ज होती है या आवेश होती है बाबू, है ना, अणु होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए DNA निगेटिव चार्ज होता है। देखिए पॉइंट दिख रहा है आपको सेम टू सेम, तो यही पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, अलग से कुछ नहीं है, सब NCERT बुक से लिया हुआ है, ठीक है ना, एकदम टोटल हूबहू है ना। और इसको हम फिगर आपको हम प्रोजेक्टर पर भी दिखाएंगे अभी, और इसको हम ऐसे फिगर बना के बताए थे बाबू, याद कीजिए। एक हम सिंपल ऐसे प्लेट लेकर के समझाए थे उस समय, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो है ना छोटे छोटे आकार में, जो देखिए एगारों जेल में छन्नी के रूप में काम भी की जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे इथिडियम ब्रोमाइड, देखिए क्वेश्चन पूछा होगा भाई, इथिडियम ब्रोमाइड को जो है ना उसको रंगीन करने के लिए किया जाता है उपयोग। देखिए इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सेम देखिए इथिडियम ब्रोमाइड दिख रहा है आपको बाबू, तो सेम टू सेम पॉइंट है, जो अलग से कुछ नहीं है। NCERT बुक हमारा पैकेज, देखिए हमारा लैंग्वेज अपना, देखिए हमारा लिखा हुआ है, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, देखिए ऐसे लिखते हैं। पीछे बैक में आप देखिए यहाँ पर देखिए एस लिखा हुआ ना, तो इस प्रकार से पैकेज रहती है, अलग से कुछ नहीं है वो सब NCERT रहती है। बशर्ते हम दिखावा नहीं करते हैं, हम बैनर पर कुछ छपवाते प्रिंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो बेहतर चीज़ है उसको क्या दिखाना और क्या कराना है। लेकिन जो ऐसा नहीं है ना, वो दिखाता बच्चों को थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश करता है, तो आप बेहिचक बरगलाना नहीं, आप अपने अनुसार जो है डिमांड माइंडसेट कीजिए और बेहतर चीज़ों को देख करके समझिए और सीखिए। किसी कहने पर ज़्यादा और भीड़ के जल नाम पर मत जाइए इधर उधर भागिए बाबू, नहीं तो आपका कैरियर डूब जाएगा, सिलेबस भी नहीं खत्म हो जाएगा। अपने आप में यह बहुत सारे टीचरों का रिकॉर्ड है, कहने को सिलेबस खत्म नहीं, कभी भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तो भी बच्चे जो है ना जाते हैं, क्योंकि उनको बाद में मालूम पड़ता है, जब समय बीत जाती है। तो इसलिए पहले ही आप थोड़ा जागरूक बनिए, और जो भी बच्चे जो है ना चीज़ को देख रहे हैं फैलाएं चारों तरफ, तो ज़्यादा लोग जागरूक होंगे बाबू। इसमें हमारे फ़ायदे कम है बाबू, आपका फ़ायदे ज़्यादा है। आप पढ़ेंगे, बेहतर करेंगे, तो ₹2 उसमें हमको भला हो जाता है तो क्या जाता है। लेकिन हमारा मकसद है कि आप पैसा भी दे के बुर्बक न बन जाए, इसलिए हम जागरूक आपको कर रहे हैं। आपको जहाँ इच्छा वहीं पढ़िए, ही नहीं करें कि आप हमारे पास आके पढ़िए। लेकिन इस बातों का बखूबी ध्यान रखिए कि जो आप जिस टीचर के पास आदर्श मान के पढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा दूसरी जगह भी मिलती है चीज़ें, तो आप 2-4 जगह पढ़ के देखिए, अच्छा जहाँ लगे वहाँ पढ़िए बाबू, भीड़ के चक्कर मत रहिए। शराब की दुकान पर भी बहुत भीड़ लगती है, क्या शराब बहुत बेहतर चीज़ होती है, तो भीड़ के चक्कर में आप मत देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ तो बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। भीड़ तो शराब की दुकान पर भी लगती है, जना दूध की दुकान पर बिल्कुल भीड़ नहीं होती है। तो क्या दूध और शराब में कंपेयर किया जा सकता है? आसमान ज़मीन का अंतर है बाबू। दूध कितना हो खराब जो है ना, अगर क्वालिटी की होती है तो आपको शराब से अच्छा ही रहेगा, और ऐसा दूध ख़राब क्वालिटी की होती नहीं है। तो ये बातें हैं, और कितना शराब अच्छा क्वालिटी के रहेगा तो आपको नुकसान देगा ही देगा। तो वही बात है बाबू, इसलिए समझदार बनिए, जागरूक बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बाबू, क्लोनिंग संवाहक लिखा हुआ है ना, क्लोनिंग संवाहक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोनिंग, इंग्लिश लिखा हुआ है संवाहक, क्लोनिंग संवाहक। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं, CV क्लोनिंग वेक्टर। देखिए इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा नाम, क्लोनिंग वेक्टर। देखिए क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, देखिए 3 लिखा हुआ है। वेक्टर में 2 विशेषताएं होनी चाहिए, देखिए लिखा हुआ है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट। आप देखिए यहाँ पर मिलेगा हिंदी में प्रतिकृतियन, देखिए प्रतिक्रियन की उत्पत्ति, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट वर्ण जो है ना, चिन्ह, वर्ण योग चिन्हक, है ना, वर्ण योग चिन्हक। और तीसरा क्या है बाबू, क्लोनिंग स्थल, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप NCERT बुक है, आप साफ देखिए यहाँ पर पूरा बुक दिया हुआ है। पेज नंबर 200, देखिए हाथ से हम खींचे हुए हैं तो हाथ हमारा आ गया है। देखिए 226 पेज नंबर पुराना बुक होगा तो आप निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिक्रियन की उत्पत्ति, यही ना पॉइंट हुआ यहाँ पर लिखा है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ लिखा है। दूसरा पॉइंट देखिए वर्ण योग चिन्ह, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए। तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, यहाँ पर देखिए गम है, तीसरा पॉइंट है। कालिकल है, तीसरा पॉइंट है। समझ रहे हैं? तो सब चीज़ें बाबू, और इसी को विस्तार देखिए यहाँ पर है ना, विस्तार किया गया है ऐसा, है ना। देखिए आगे पीछे हो गया, यहाँ पर हम नंबरिंग दे दिया हूँ। देखिए
ये दूसरा यहाँ है, ठीक है ना, और तीसरा है, तीसरा ये वाला है। अब फिर देखिए पहला को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, फिर देखिए यहाँ पर उसके बाद तीसरा पीछे किया गया, तीसरा यहाँ पर किया गया। देखिए VVI पॉइंट है, देखिए क्लोनिंग स्थल बाबू BCB 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम आपको ऑलरेडी पैकेज में करवा देते हैं, करवाया रहता है, ठीक है ना। और कहाँ कब पूछा गया है, कितना क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन हम बताते रहते हैं। और पैकेज के लास्ट में क्वेश्चन बैंक भी दी रहती है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों को हम क्लास में उसको माइंड सेट करते कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। और सबसे बड़ी बात है कि 50% लगभग सिलेबस खत्म कर दिया। सोचिए अभी चौथा महीना चल रहा है और एक टॉपिक को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार समझा रहे हैं हम क्लास में, क्योंकि हमें लिखवाने की कोई टेंशन नहीं है। और ज़बरदस्त टॉप लैंग्वेज रहता है बाबू। केवल भ्रम में मत रहिए कि फलना सर का बहुत बढ़िया लैंग्वेज था, फलना सर बहुत बढ़िया समझाती है। भ्रम है बच्चों के बीच में फैला हुआ। आप दूसरी जगह जाके देखिए तो माइंड सेट करने के फलना चीज़, जैसे हम लोग को जो है ना आमतौर पर जो है ना माइंड सेट हो गया कि नहीं फलना बढ़िया पढ़ाता है, तो फलना के कमियों भी हम लोग को अच्छा ही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब अपने आप में बेहतर है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें, 2-4-10 दिन पढ़ के दूसरा जगह देखेंगे तो ना आइडिया लगेगा कि अगला क्या पढ़ा रहा है, फलना क्या पढ़ा रहा है, तब ना पता चलता है बाबू। तो ये बातें हैं और इस सब के बारे में आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे भी। तो ये सब देखिए यहाँ पर देखिए पैलिंड्रोम्स का जिक्र किया गया है, पैलिंड्रोम्स है ना। देखिए पैलिंड्रोम्स जो होता है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है। देखिए पैलिंड्रोम्स स्थल लिखा हुआ है ना, पैलिंड्रोम्स की बात हो रही है ना। तो पैलिंड्रोम्स कहाँ से 3 से 5 है ना, या 5 से 3 यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। और सेम टू सेम यहाँ पर देखिए 5 से 3 से 5 पैलिंड्रोम्स का जिक्र हुआ। देखिए मलयालम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मलयालम। यहाँ पर भी एग्जाम्पल में कहीं लिखा हुआ होगा मलयालम, है ना, या पीछे लिखा हुआ होगा बाबू। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो सेम टू सेम पॉइंट है, अलग से कुछ नहीं। देखिए बुक का है, NCERT बुक का है और ये हमारे पैकेज का है बाबू, ठीक है ना। और आगे देखिए प्रतिबंधन एंजाइम है ना, यहाँ पर देखिए प्रतिबंधन एंजाइम है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, इसलिए VVI करके 2022 लिखा हुआ है बाबू। देखिए इसके टाइप्स होते हैं इंडोन्यूक्लियज और फिर क्या होता है बाबू, एक्सोन्यूक्लियज होता है ना। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियज और एक्सोन्यूक्लियज। तो देखिए इसके 2 प्रकार हैं, इंडोन्यूक्लियज और जो ना यहाँ पर देखिए एक्सोन्यूक्लियज और इंडोन्यूक्लियज 2 प्रकार है बाबू, दिख रहा है यहाँ पर। और चलिए आगे देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्या है, अनुवांशिक DNA पदार्थ। ठीक है ना, लिखा हुआ अनुवांशिक पदार्थ DNA का पृथक्करण। यहाँ से पढ़िए DNA का पृथक्करण, यहाँ पर पॉइंट पढ़िए बाबू, क्या लिखा हुआ है DNA का पृथक्करण, एकदम सेम वर्ड लिखा हुआ DNA का पृथक्करण। उसी प्रकार से देखिए बाबू क्या लिखा हुआ, DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना। दूसरा लैंग्वेज पढ़िए बाबू, यहाँ पर पढ़िए इसको, DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना, है ना। और लिखा हुआ देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अभिक्रिया, यहाँ पर है ना। देखिए यहाँ पर PCR को हिंदी में पॉलीमरेज जो है ना चेन रिएक्शन है ना बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा पॉलीमरेज रिएक्शन अभिक्रिया, है ना, सेम बात ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर तो ये सेम चीज़ है बाबू, अलग से कुछ नहीं होती है। तो आप आराम से माइंड सेट करके आइए और चुपचाप बिंदास पढ़िए। और चलिए हम थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, हम आपको सब दिख रहा है, हम थोड़ा सा बैक करके दिखा देते हैं आपको। पूरा वीडियो को देख लीजिएगा बाबू आराम से, ठंडे दिमाग से, तब डिसीजन लीजिएगा, बका के डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये सब सेम NCERT से रहती है, अलग कुछ नहीं होती है। अब चलिए तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि अब तक जो ना देखिए हम कितना चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, 1 2 3 4 तो पहले ही ख़त्म हो गया फरवरी के लास्ट में, 2 महीना और इधर भी हम लगभग ख़त्म कर लिए बाबू। कितना तो 10 ख़त्म कर लिए, 11 ख़त्म कर लिए, 12 ख़त्म कर लिए। फिर हम लोग स्टार्ट जो करेंगे अब जल्दी में, वो क्या अध्ययन करेंगे बाबू, जल्दी ख़त्म हो गया है, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा 5 चैप्टर, फिर 6 अध्ययन करेंगे, फिर 8, फिर 9, तो 9 तक हो गया इधर। अब चलिए तो 1 से जाना 5, देखिए 1 2 3 4 10 11 12 हुआ, तो अब फिर यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 शुरू करेंगे, 6 7 8 9 और 7 छूट गया, 7 8 9। अब जब 9 को फिर से हम 10 से अध्ययन कर लेंगे बाबू। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, देखिए 3 चैप्टर छोटा चैप्टर भी है, तीनों जो है ना छोटा चैप्टर है बाबू। और पूछ कितना रहा, देखिए छोटा चैप्टर है, पूछ कितना रहा 18, सॉरी दोनों मिलाकर 24 नंबर। तो इसको पुनः हम एक बार समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ऐसे 2 बार हर टॉपिक को हम समझा रहे हैं, फिर इसको पढ़ाएंगे हम, क्योंकि जैसे ये 5 6 7 8 9 खत्म होगा तो फिर 10 11 12 पढ़ाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है। हमको जो है ना बहुत, हम जो है आराम 6 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे। हमारा टारगेट है 6 महीने में फुल सिलेबस को खत्म करना, ठीक है ना। तो 8 महीना, 6 से 8 महीने में टारगेट है कि हम खत्म कर देंगे। और अगर नहीं खत्म करेंगे तो जितना दिन समय लगेगा बाबू हम फ्री में पढ़ाएंगे, अलग से पैसा नहीं लेंगे। आपको 8 महीना कहीं, 8 से 9 महीना कहीं पैसा देना है।
तो अभी 8 महीना का हमें देख लेते हैं, 8 से 9 महीना मोटा मोटी मान के चलिए, तो 8 से 9 महीना का ही पैसा आपको देना है। अब चलिए तो यहाँ तक जानकारी देंगे बाबू, क्लियर हो गया। फिर हम लोग 9, 10, 11, 12, फिर उसका 13, 14, 15 और 16 NCERT से ध्यान देंगे बाबू, कुछ बुकों में से दिखे NCERT पुराना सिलेबस के अनुसार कितना चैप्टर पढ़ना था 16, और नया में कितना पढ़ना है बाबू 13, लेकिन हम 16 चैप्टर पढ़ाएंगे, हमारे पास पर्याप्त समय है और हम जल्दी आपको ख़त्म करेंगे और ढंग से पढ़ा करके, प्रोजेक्टर सब दिखा करके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं बाबू। तो आप बेहिचक निश्चिंत होकर के, आप चाह रहे हैं कि हमको बेहतर चाहिए तो आप आराम से आकर के क्लास कीजिए। अभी ये तो इतना ही है, ये तो इतना है ही, आपको सब चीज़ बेहतर सुविधा मिलेगी, उतना ही पैसा में प्रैक्टिकल भी आपको हो जाएगा, प्रोजेक्टर क्लास भी दे देंगे, क्वेश्चन बैंक जो ना रहती है वो दे देंगे, क्वेश्चन करता है सो रहेगा, NCERT टॉपिक रहेगी सो रहेगा, समझाने का 14 साल का अनुभव है वो रहेगा आपको, मतलब समझ रहे हैं, हर तरह से आपको फॉरफिट हम देंगे बाबू। और इतना ही नहीं, बल्कि अब हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे डिमांड करें कि सर जी फी आपका ज़्यादा है, फी ज़्यादा है, तो हमको लगा चलिए फी में भी हम बच्चों को थोड़ा रिबेट देते हैं, ताकि बच्चे जो अच्छा जो है ना नॉलेज लेना चाहें वो ले सके, पैसा के वजह उनको डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो फ़ी को भी हम इधर उधर किए हैं बाबू, ताकि आपको सुविधा हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा आपको जानकारी के लिए बता दें कि फ़ी में क्या की गई है। ऐसे हम बाबू जानकारी के लिए बता दें कि 8 महीना में हम सिलेबस 6 से 8 महीने में ख़त्म कर देंगे। तो मान के चलिए 8 महीना में हम ख़त्म करेंगे, 8-9 महीना ऐसे मान के चलिए, तो 8 महीने हम मान के चल रहे हैं, 8 महीना में ख़त्म करते हैं। तो 8 महीना में आपको ख़त्म करेंगे तो आप जोड़ लीजिए बाबू कितना हो जाता है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करके कुछ रखे थे ताकि समय बचे, वीडियो से लंबा हो जाए गुना भाग करने में। तो देखिए जब हम जोड़े तो आप मिला भी लीजिएगा, तो इसको जोड़ करके कितना आया था बाबू, लगभग मैथ का स्टूडेंट नहीं ना है इसलिए समय लगती है, तो इसलिए हम पहले ही गुना भाग करके रखे थे ताकि समय कम में वीडियो बन जाए। तो देखिए तो इतना पूरा महीना का हो जाएगा, 8 महीना का अगर आप 350 रुपये के हिसाब से देते हैं तो इतना हो जाएगा। प्लस में क्या होता है बाबू, एडमिशन फ़ी होती है। एडमिशन फ़ी कितना होता है बाबू, 100 रुपया होता है। और पैकेज जब लिखवाएंगे नहीं तो सब पैकेज बना रहेगा, तो टोटल फुल 1 से 16 चैप्टर तक पैकेज की अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो पैकेज की जो है ना, पैकेज गलती लिख रहे हैं, पैकेज की पूरी फ़ी है बाबू, मतलब पैकेज का 200 रुपये लगता है। तो टोटल ओवरऑल मिलाकर कितनी लगती है बाबू, ज़रा ध्यान से देखिए। टोटल जोड़ करके हम जोड़े थे तो लगभग 3100 रुपये के आसपास आ रही है। ऐसे तो ध्यान देंगे, चलेगा क्लास आपको 12 महीना, ऐसा नहीं ध्यान रखेंगे ये हम पैसा इतना महीना के ले रहे हैं, आपको जो शेष 4 महीना बचेगा ना बाबू, जो शेष महीना 4 महीना बचा उसमें फुल रिवीजन होगा। उसमें क्या होगा बाबू, फुल रिवीजन होगा फ्री में, 4 महीना आपको रिवीजन कराई जाएगी। इसकी पैसा आपको नहीं लगेगी, इसकी फ़ी आपको नहीं देनी है, आपको पैसा देनी है सिर्फ और सिर्फ 8 महीना का। ये रिवीजन का हम पैसा नहीं लेंगे आपसे, किसी से नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चलिए तो ये आपको 4 महीना जो शेष बचा रिवीजन चलेगा, यानी लगभग हमारा टारगेट है कि जो भी चल रहा है 50% सिलेबस ख़त्म हुआ है वो अगस्त होते होते पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। जो शेष समय बच जाएगा वो 4 महीना वो रिवीजन चलेगा बाबू, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पूरा। लेकिन जो बच्चे क्या करेंगे, एक साथ पैसा देंगे, मतलब फुल पैड करेंगे बाबू, तो फुल पैड करेंगे तो उनको 350 रुपये हिसाब ना दे करके उनको बल्कि कितना देना रहेगा बाबू, उनको देना रहेगा 300 के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 रुपया हो जाता है बाबू। कितना हो जाता है, 24 रुपया। ये फी लगेगा आपको, एडमिशन फ़ी और पैकेज का पैसा लगेगा। तो ओवरऑल मिला कितना हो जाता है, तो 4 3 7 27 रुपये जोड़ करके होता है बाबू। कितना होता है बाबू, 27 रुपया, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप है ना फुल पैड करने की बात करेंगे तो आपको देना रहेगा बाबू कितना, 2500 रुपया, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान देंगे ये 2500 उन बच्चों के लिए है फुल पैड जो 2 बार 3 बार में करके पैसा जमा करेंगे। जैसे एक बार मान लीजिए जाना, देखिए 2 बार 3 बार करके पैसा जमा करेंगे, उनके लिए है बाबू। ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यू बैच की हम बात कर रहे हैं, ये न्यू बैच की बात हो रही है। ऐसे ओल्ड बैच रहेगा ना तो इतना पैसा लगेगा 2500। ओल्ड बैच जो अभी इससे पहले बैच चल रहा है उसको 2500 रुपया फिक्स लगेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसमें आपको 2-3 बार मान लीजिए एक बार 1000 दे दिए है ना, फिर आप 1500 दे दिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके, या फिर बचा जो मान लीजिए एक बार 1000 दे दिए, फिर एक बार 1000 दे दिए, फिर 500 रुपये दे दिए, तो ऐसे करके आप ये कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। अब जब ध्यान से देखिए तो 2500 टोटल हो गया। जब ये किस लिए है, ये किसके लिए है, जो बैच जनवरी में स्टार्ट हुई है बाबू, जो बैच जनवरी में स्टार्ट हुई है, क्योंकि जनवरी वाले बच्चों को 8 महीना अगस्त में पूरा हो जाएगा, तो फिर 4 महीना जो शेष बचेगा ना उसको रिवीजन कराएंगे, तो उसको इतना से पैसा कम मुश्किल है बाबू,
पे कराना, क्योंकि 4 महीना हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, अलग से पैसा नहीं ले रहे हैं उसको। तो ये तो 2500 फिक्स रहेगा। लेकिन जो बच्चा नया बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं किस तारीख से, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। नया बैच हम लगभग 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, 7/4 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन बच्चों के लिए क्या होगा, ध्यान देंगे, इन बच्चों के लिए फ़ी तो जो है सब वही रहेगा बाबू, लेकिन ये जो 2500 देने की बात आ रही है, ऐसे तो टोटल उनका भी 2500 होता है, लेकिन इनको रिवीजन करने का मौका भी दी जाएगी, सब चीज़ होगा, लेकिन इनको समय कम नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे हो जाएगा तो दिसंबर हो जाएगा लगभग, तो दिसंबर आते आते रिवीजन कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं कराएंगे, हम कराएंगे, लेकिन इनको रिबेट दी जाएगी, क्योंकि इनको समय हमको कम देना पड़ रहा है। तो इनको लगभग मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको 1600 से लेकर के बाबू 1800 के बीच में आपका फुल पैड हो जाएगा। 1600 रुपया देंगे तो पैकेज आपको अलग से लेना पड़ेगा, और 1800 रुपया अगर आप देते हैं तो पैकेज विथ पैकेज आपको जो है ना फुल पैड हो जाएगा बाबू। तो 1800 रुपये में फुल कंप्लीट आपको कोर्स हो जाएगी, जो है ना पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि रिवीजन भी हम कराएंगे आपको, ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म कर दें, रिवीजन भी कराएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा हम सीरियसली आपको लास्ट में सबका एक जनरल नोट्स दे देते हैं क्लियर। अब इस बात का ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको जानकारी के लिए। तो नया बैच हम स्टार्ट कब से कर रहे हैं बाबू, ज़रा ध्यान से देखिए। जो बच्चे जागरूक हैं या पढ़ना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, तो आँख मूंद के आकर के आप पढ़िए, किसी के चक्कर में मत रहिए। अब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, 6 नंबर तक कंप्लीट नहीं हुआ, बुढ़बक समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या हो रहा है ऐसे, लेकिन क्या कीजिएगा, अंधेरा में कान लगा वाला हिसाब है। बुढ़बक है हम कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में क्वेश्चन तक करने की, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, कितना को समझाएं हम। चलिए अच्छी बात है, लेकिन समझदार बनिए, तो बाद में नुकसान होगी। देखिए, तो जानकारी हमको दे रहे थे बाबू, क्या है, तो इतना तारीख से हम बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना तारीख से बैच स्टार्ट करेंगे, तो उस बैच में आपको जो है क्लास चलेगी, जैसा चलता रह रहा है वैसे फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, है ना। पूरा जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट दी जाएगी बाबू। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आपको हम क्या करेंगे, जो आपको प्रोजेक्टर क्लास चलती है वो सब आपको चलता रहेगा। हाँ, ध्यान देंगे, आपको इसमें थोड़ा समय हम संडे उनडे को एक्स्ट्रा दे देंगे बाबू, का है ताकि रिवीजन हम करा सकें अच्छी तरह से। तो आपको एक्स्ट्रा क्लास आपको दे दी जाएगी। कुछ बीच बीच में जब लगेगा कि जो ना एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है रिवीजन के लिए, तो एक्स्ट्रा क्लास आपको बीच बीच में दे दी जाएगी बाबू। ऐसे उसमें भी दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। उसमें थोड़ा कभी कभी संडे तो बंद भी रख कर देते हैं, अधिकांश बंद रहता है, क्योंकि सिलेबस बहुत है कैप्चर किया हुआ। इसमें हम संडे को क्लास देते रहेंगे, प्रोजेक्टर क्लास हो जाएगा। प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात आ जाती है, तो हम फिलहाल अभी प्रैक्टिकल भी आपको हम करा देंगे। मलेरिया टेस्ट से जाए, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, फिर जो है माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल करा देंगे, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है ना क्या HIV से लेकर के जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप से लेकर के जितने भी बायोलॉजी में टेस्ट होने वाले हैं, करीब 8 से 10 टेस्ट हम आपको फ्री में करा देंगे, अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। वही 1600 से 1800 रुपये में आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना रहेगा। टाइम टू टाइम हम टेस्ट लेते रहते हैं। अब तक हम टेस्ट ले लिए है बाबू, ध्यान देंगे, टेस्ट होगा। अब तक जो है ना हम टेस्ट ले लिए हैं, पहला चैप्टर का टेस्ट ले लिए हैं, दूसरा चैप्टर का ले लिए हैं, तीसरा और चौथा का टेस्ट लेने वाले हैं, जल्दी लेंगे हम। फिर उसके लगातार टेस्ट लेते हैं। तो अब तक 2 गो टेस्ट हो गया, जल्दी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर तीसरा चौथा 4 गो टेस्ट हो जाएगा बाबू लगभग। सोचिए 4 चैप्टर का। फिर जो शेष बचा मैंने फटाफट सब हम टेस्ट लेते रहेंगे टाइम टू टाइम आपको, ठीक है। बहुत जगह टेस्टों नहीं लोग लेता है, लेकिन हम टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहेंगे और रिजल्ट तुरंत ही लगभग दे ही देते हैं। चलती ये बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपका फी कितना हो जाएगा बाबू, ज़रा आप नोट कीजिए। फिर से देखिए, न्यू बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, कब से स्टार्ट हो रही है, न्यू बैच जो स्टार्ट हो रही है BAT से, न्यू बैच जो स्टार्ट हो रही है बाबू कितना से हो रही है, तो इतना तारीख से स्टार्ट हो रही है 7/5/2024 से, ठीक है, 7/5/2024 से। और इसकी अगर हम पूरे कोर्स की बात करें बाबू तो कितना, तो आपका टाइम रहेगा 6 से 8 मंथ के अंदर आपको पूरी सिलेबस ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट रहेगा, प्लस में रिवीजन भी आपको फुली रिवीजन करा दी जाएगी बाबू। और मात्र सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया लगेगा, अगर आप एक बार पैड करते हैं तो ध्यान देंगे, एक बार अगर आप पैड करते हैं तो जरा 1600 से 1800 रुपया लगेगा बाबू। 1600 रुपया विदाउट पैकेज और 1800 रुपया विथ पैकेज। इसमें पैकेज नो पैकेज एकदम कम में, ताकि जो बच्चे जो है ना कहीं फुल पैड भी कर लिए हैं ना, उनको भी जो है ना ज़्यादा भार ना लगे। देखिए ये हो गया नो पैकेज, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, विथ पैकेज। विथ
पैकेज रहेगा बाबू। इसमें 7 में पैकेज आपको इतना में कंप्लीट कर दी जाएगी, कोई दिक्कत, ये बात ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको फुल पैड कितना में हो रहा है बाबू, तो इसलिए जो बच्चों को पैसे की समस्या है इससे जहाँ नहीं क्लास कर पाए हैं, बहुत सारे बच्चे हम देखे थे डिस्टर्ब भी हुए थे पैसे को लेकर के, ठीक है, क्योंकि रूल तो रूल है। ऐसा नहीं कि हम हर बच्चा को कोई 200 कोई 300 कोई 400 ऐसा करके हम नहीं पढ़ाते हैं, एक रूल है जो सबको लगेगा, चाहे किसी लेवल के बच्चा है बाबू। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसे की दिक्कत है। हम लोग भी अमीर आदमी नहीं है तो हम लोग भी स्थिति को जान रहे हैं, तो हमको लगे चलिए उसके लिए दूसरा ऑप्शन रहेगा, और ये लगभग हर साल स्टार्ट होगा बाबू। हमारा टारगेट है साल में 2 बार सिलेबस खत्म कर ही दे, एक बार ख़त्म हो जाएगा अगस्त होते होते, और जो चौथा महीना वो दिसंबर होने से पहले ख़त्म करके और पूरा दिसंबर भर रिवीजन करा देंगे आराम से बिंदास, समझ रहे हैं। तो ये इतना में आपको फुल पैड हो जाएगा बाबू। लेकिन अगर वही पैसा आप क्या करेंगे, एक बार देंगे तो 1 टाइम पेमेंट है बाबू, इस बात का ध्यान रखेंगे, 1 टाइम पेमेंट, इस बात का ध्यान रखें, बाद में फिर डिस्टर्बेंस नहीं, हम बता दे रहे हैं इस बात का ध्यान। 1 टाइम पेमेंट मतलब एक बार आप दीजिएगा तो इतना में माना जाएगा फुल पैड। इसको आप 2 बार 3 बार करके देंगे तो नहीं चलेगा, 2 बार 3 बार करके दीजिएगा तो आपको फिर जना देख लिया जाएगा 2200 के आसपास आपको आएगा बाबू, 2200 रुपया आएगा, है ना। 2-3 बार पेमेंट करके, मैंने एक बार जैसे करके दीजिएगा तो एक बार 1000 दिए, 1000, फिर तो दूसरा का बार 1000, और फिर बचा से 200 रुपया बाद में, ऐसे, ठीक है। और इसमें 1 टाइम एक बार देते हैं तो है ना, अगर पैकेज साथ एक टाइम पैकेज मैंने पैकेज के साथ करना चाहते हैं फुल पैड या 1 टाइम पेमेंट तो 1800, और बिना पैकेज के करना चाहते हैं तो 1600। और इसमें अगर पैकेज तो उसमें फुल हम दे देंगे, नहीं तो फिर जितना पेज रहता है उतना पैकेज का पैसा आपको पर बार देना। जैसे आप मान लीजिए 1600 रुपये देंगे तो 1600 रुपये आप देंगे ना बाबू, तो क्या होगा, 1600 रुपये देंगे तो जो पैकेज आपको हम देंगे तो उस पैकेज का जितना पेज रहेगा ना, जितना पेज रहेगा, अलग से कोई पैसा नहीं लेता, जितना पेज रहेगा जैसे पेज जितना रहेगा ना, चाहे वो पेज तय रुपया आपको देना रहेगा, समझ रहे हैं बात को, जितना पेज रहेगा उतना रुपया देना रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये बात है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये पूरी जानकारी आपको दिया गया इस चीज़ को लेकर के, तो याद रहे है ना। 7 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो भी बच्चे है ना अगर पढ़ना चाह रहे इच्छुक है तो आराम से आगे पढ़िए, नहीं तो ऐसे वर्ल्ड बैच चल रहा है उसमें 50% सिलेबस ख़त्म हो गई है। तो फटाफट अगर आप चाहते हैं कि हम बेहतर कम समय सीखें, अच्छा सीखें, बेहतर सीखें, और हाँ 2-4-5 दिन मैंने मोटा मोटी मान के चलिए 1 वीक आपको जो है लगभग 1 सप्ताह बाबू 1 वीक आपको डेमो क्लास फ्री रहेगा, डेमो क्लास। तो लगभग 1 सप्ताह आप आ करके डेमो क्लास कर सकते हैं फ्री में, अलग से आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बातें करेंगे। जब गला ठीक हो जाएगी तो हम पूरा लेक्चर जो है ना आपको ऑनलाइन में हम पढ़ा दिए हैं, 4 चैप्टर तक ख़त्म हो गया है, ठीक है, लगभग शायद हमको लगता है, और ऑफलाइन क्लास में 12 चैप्टर ख़त्म हो गई। तो हम प्रयास करें कि ऑनलाइन में भी पूरा जितना भी ऑफलाइन में ख़त्म हुआ उसको ऑनलाइन भी हम कैप्चर कर लें। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड जो भी सुविधाएं रहेगी, जैसा सुविधा रहेगा उसके अनुसार। देखिए आज संडे है तो कम गाड़ी चल रही है, गाड़ी रोड यहाँ पर जो स्मार्ट बोर्ड है वो रोड बगल में है, तो रोड बगल में होने को से गाड़ी आती जाती रहती है। अभी तो संडे है तो कुछ कम गाड़ियाँ चल रही है तो आपको डिस्टर्बेंस कम हो रहा होगा, लेकिन कभी कोई देख रहा होगा बहुत हैवी गाड़ी जा रही है तो डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी, तो इस पर ज़्यादा लाइव चला पाना मुश्किल हो जाती है, और रात में यहाँ चलाना टफ हो जाता है क्योंकि फैमिली रूम है यहाँ पर नीचे, तो परेशानी हो जाती है। तो हम प्रयास करेंगे चाहे स्मार्ट बोर्ड हो या नॉर्मल बोर्ड हो, आपको लाइव क्लास चलता रहेगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, और इस बात का बखूबी ध्यान रखें जो बच्चे जागरूक होंगे उनको आप याद दिलवाइए कि जना 7 तारीख से न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ टाइमिंग की जहाँ तक बात आ जाती है बाबू ज़रा ध्यान से देखिएगा, टाइमिंग की अगर हम बात कर लें तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें टाइमिंग, देखिए इधर हम कहीं मिटा देते हैं बाबू, देखिए यहाँ पर टाइमिंग की जो बात आ जाती है तो देखिए टाइमिंग क्या रहेगा ज़रा नोट कीजिए। देखिए टाइमिंग की बात आ जाती है बाबू यहाँ पर, तो कॉलेज मोड टाइमिंग देखिए नागा बीघा जो टाइम रहेगा बाबू 7 से 8 AM टाइम रहेगा, नागा बीघा ब्रांच पर 6 से 7 रहेगा टाइमिंग। और अगर कॉलेज मोड की हम बात करें तो कॉलेज में 2 टाइम रहेगा, एगो 10 से 11 AM और एगो रहेगा वो 11 से 12 AM। तो आप अपना टाइम देख लेंगे, और ऐसे जो है ना जो रनिंग बैच है बाबू ध्यान देंगे, जो रनिंग बैच है वो कहाँ, तो ध्यान देंगे रनिंग बैच जो है, रनिंग बैच कहाँ, नागा बीघा का रनिंग बैच 12th का है बाबू 7 से 8 AM। और उसके बाद जो कॉलेज मोड बैच है रनिंग बैच है बाबू वो 9 से 10 AM है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, नागा बीघा है ना ये रनिंग बैच है 12th क्लास का,
और एक कॉलेज मोड रनिंग बैच है 12th क्लास का, कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको देंगे। लेकिन न्यू बैच जो स्टार्ट होगी बाबू, न्यू बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो आपको ये रहेगा, न्यू बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो आपको ये रहेगा, नागा बीघा ही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। या आप कांटेक्ट कर लेंगे जो बच्चे नागा बीघा से पढ़ना चाहेंगे तो उनको टाइमिंग है, या फिर बात में देख करके एडजस्ट कर दी जाएगी। और कॉलेज मोड का टाइमिंग ये 2 रहेगा बाबू, 10 से 11 और 11 से 12, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब चलिए थोड़ा सा और जानकारी के लिए हम आपको इसमें कुछ और बात बता दें। हाँ, 11th क्लास का बैच ऑलरेडी चल रहा है बाबू। नागा बीघा कितना बजे से चल रहा है, तो 8 से 9 AM। अब चलिए, और कॉलेज मोड चल रहा है बाबू 1 से 2 PM। ये 11th क्लास का है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए एक बार हम लास्ट में आपको जानकारियाँ दे देते हैं थोड़ा सा। चलिए तो देखिए, तो अगर हम जानकारी के लिए थोड़ा सा हम लास्ट में आपको जानकारियाँ एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाए। देखिए यहाँ पर बाबू, चलिए देखिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पहले तो भाग रहा है इधर बाबू। चलिए अब नहीं भागेगा। तो देखिए यहाँ तक की जानकारी हम दिए, लास्ट में एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखेंगे टाइमिंग को लेकर के और बैच को लेकर के थोड़ा सा लास्ट में, और इसको हम स्टेटस वगैरह भी लगा देंगे तो थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख लिए वीडियो समझ जाएंगे, और शॉर्ट में जो कम समय में देखना चाहेंगे उनके लिए है। देखिए ध्यान देंगे बाबू, तो हम न्यू बैच जो स्टार्ट कर रहे हो कितना तारीख से कर रहे हैं, ज़रा आप नोट कीजिएगा, इतना तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, कॉलेज मोड भी और नागा बीघा भी। टाइमिंग की अगर बात कर लेते हैं, न्यू बैच है बाबू, यानी आपको जो है ना लगभग 6 से 8 महीनों में पूरी तरह से सिलेबस आपको कंप्लीट कर दी जाएगी बाबू। और हम खुद ऑलरेडी जो पुराना जनवरी का बैच जो चल रहा था, जानकारी के लिए बताते हैं, जनवरी का जो बैच चल रहा था वो ऑलरेडी जो है हम उसमें 50% लगभग सिलेबस ख़त्म कर देंगे। कितना परसेंट, 50% सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि चैप्टर कितना पढ़ा दिए हम, तो 1 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, फिर जो है ना 10 चैप्टर पढ़ा दिया है, 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, और 12 भी खत्म हो गए बाबू। और फिर हम 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 5 चैप्टर क्या कर रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं, 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर। फिर उसके बाद जो है ना 6 अध्ययन करेंगे, 7 अध्ययन करेंगे, 8 अध्ययन करेंगे, 9 अध्ययन करेंगे, फिर से 10 अध्ययन करेंगे, अब 10 अध्ययन करेंगे, फिर से 11 अध्ययन करेंगे, फिर से 12 अध्ययन करेंगे, और तब हम लोग 13, 14, 15 और साथ ही साथ 16 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यानी आपको ध्यान रहे, ये चैप्टर जो है 2 बार हम कंप्लीट कराएंगे। आप कौन कौन, तो 10, 11 और 12। हम पिछले क्लास के बच्चों को बार बार कर रहे थे कि चैप्टर को आप पढ़ाई कीजिए, अच्छा नंबर आएगा। कोई ध्यान नहीं दिया, जो बच्चा ध्यान दिया वो अच्छा नंबर लाया, और जो ना ध्यान दिया नहीं लाया नंबर। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो इसको हम लगातार 2 बार पढ़ा रहे हैं, तो चलिए इस बात का ध्यान रखिए। ये हो गया। और टाइमिंग जो रहेगा वो नागा बीघा ध्यान दीजिएगा, इन बीघा नागा बीघा। ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सिन्हा कॉलेज मोड़ बाबू, सिन्हा कॉलेज मोड़ का टाइमिंग क्या रहेगा, ज़रा ध्यान से देखें। न्यू बैच का टाइमिंग है बाबू कहाँ, नागा बीघा 6 से 7 AM, ठीक है। और कॉलेज मोड जो रहेगा बाबू 10 से 11 AM रहेगा, और 11 से 12 AM रहेगा, ठीक है। 2 का बैच रहेगा, ठीक है। अब देखिए रनिंग बैच जो चल रहा है बाबू, ध्यान देंगे, नागा बीघा रनिंग बैच जो मैंने पुराना बैच जो है 12th का वो चल रहा है बाबू 7 से 8 AM। और कॉलेज मोड जो चल रहा है बाबू वो कितना चल रहा है, ज़रा नोट कीजिए। कॉलेज मोड चल रहा है 9 से 10, है ना, AM। अब चलते हैं थोड़ा सा 11th के लिए हम अगर बता दें, तो 11th का जो नागा बीघा चल रहा है बाबू वो क्या चल रहा है, ध्यान देंगे। 11th का नागा बीघा जो चल रहा है क्लास वो 8 से 9 चल रहा है बाबू, 11th का है। और जो है ना कॉलेज मोड जो चल रहा है बाबू वो चल रहा है कितना, तो 1 बजे से 2 बजे तक। ये 11th क्लास का हो गया। नीचे जो है ये 11th क्लास का है दोनों,
और ऊपर 12th क्लास के बारे में आपको जानकारी दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक ये है। और पूरे कोर्स कंप्लीट करने का आपको जो है ना बताया गया 6 से कितना महीना में हम कर देंगे कंप्लीट बाबू, इतना महीने में, क्योंकि ऑलरेडी हम 50% उसमें कर लिए हैं, तो हमको आइडिया है कि कैसे करना है नहीं करना है। आप बेशक हमारे बच्चों से पूछ सकते हैं, जो हमारे जेनुअनली बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे पूछे। बीच में न जाना कोई होता क्या है कि बदमाशी करता है तो बच्चे जो है ना को बोल देते तो उनको बुरा लग जाता तो बच्चे भाग जाते हैं। तो उन बच्चों से ना पूछें कि वो आपको फीडबैक गलत देंगे, जो बच्चे जनरली पढ़ रहे हैं। और अब तो हम बोलना भी कम कर दिए, बस पढ़ा रहे हैं तो अच्छा से बच्चे बदमाशी ना करें, उतना काफ़ी है। आप डांटना साटना बंद कर दिए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहे हैं। बच्चे बदमाशी न करें, आके चुपचाप शांति से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा खड़ूस जैसी बात हम नहीं कर रहे। बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ भी नहीं रहे तो क्या फ़ायदा है ऐसे। जो पढ़ना चाहेगा अपना पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा हाँ बदमाशी क्लास में हम नहीं करने देते हैं। उसके बाद आप थोड़ा बहुत जो है ना पढ़ने में मन लगाएंगे तो थोड़ा गलती भी हम बर्दाश्त करेंगे। पढ़ने में मन लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका बदमाशी हरक तो भी हम आपको सहेंगे। गाँव देहात में कहावत कही है कि लगहर गाय का जो है ना लात भी सहा जाता है। तो इसे आप पढ़ने में मन लगाएंगे तो आपको थोड़ा बदमाशी को भी हम इग्नोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा ये बातें ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हम क्या बता रहे थे, हाँ तो ये हो गया इतना महीना में। और फी की बात आ जाती है। तो अगर आप पैकेज नहीं लेना चाहते हैं तो जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसका 1600 में फुल पैड, और अगर आप पैकेज लेंगे तो 1800 रुपये में फुल पैड। ये 1 टाइम पेमेंट रहेगा बाबू, 1 टाइम पेमेंट, माने एक बार में पूरा देंगे तभी वैलिड होगा, एक बार पूरा देना होगा। अगर आप 2 बार देंगे तो आपको 2000 रुपया से 2200 रुपया लगेगा, 2000 से 2200 रुपया बाबू। अब 2000 कैसे, तो बिना पैकेज के 2000 और पैकेज के 2200 रुपये, पैकेज ले करके बिना पैकेज के 2000, ठीक है, और पैकेज के 2200 रुपये पैकेज लेकर के, विथ पैकेज नो पैकेज, ठीक है। तो इतना कोई दिक्कत, ये बात का ध्यान रखें, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे भी आप जोड़िएगा तो 8 महीना पढ़ाएंगे हम आपको, तो 8 तरीके 2400 रुपया होता है। 300 रुपये के हिसाब से आप जोड़िएगा। आप भागा दीजिए ना बाबू, देखिए हम आपको कितना दे रहे हैं। अगर मान के चलिए आप इसमें भागा दीजिए 1800 रुपया में भागा दीजिए 8 से, कई महीना आपको कितना रुपया पड़ रहा है। और अगर मान लीजिए 2200 रुपया आपको हम लेते हैं तो 2200 रुपये में आप भागा दीजिए 8 से, कितना रुपया पड़ता है। आप इस बात को निकाल लीजिए कितना सस्ता आपको पड़ रहा है। से हमको तो लगता है शायद आपको कैलकुलेशन करके हम दिखा देते हैं। इसे तो एक मोबाइल से वीडियो बन रही है, चलिए हम दूसरा मोबाइल हमारे पास है, इससे हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देते हैं, क्योंकि मैथ तो ज़्यादा हेवी नहीं है तो हम आपको तो भी बता देते हैं। देखिए अगर हम आपको कितना पैसा लेते हैं, 1800 रुपया आप देते हैं हमको 8 महीना में, तो आपको 225 रुपया पड़ता है बाबू फी। ध्यान दीजिए कितना पड़ता है, 225 रुपया फी पड़ता है पर महीना। अब इससे सस्ता में क्या हो सकता है बाबू, पर मंथ। और अगर आप 22 रुपया देते हैं तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, 22 रुपया अगर आप देते हैं तो देखिए 275 रुपया आपको फी पड़ता है बाबू। ऐसे आमतौर पर जो है ना देखिए इतना है, जैसे कि 300 रुपया से भी कम हो गया थी, सोचिए कितना हो गया है इतना। अब क्या आपको चाहिए, तो 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको बहुत की बचत हो जाएगी। और सिलेबस ख़त्म तो होगा सो होगा, और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी सो मिलेगी, अदर जगह कहीं नहीं मिलेगा। इस बात का बखूबी ध्यान रखें। तो एकदम कम टाइम में कितना पैसा हो गया बाबू, 1800 में फुल पैकेज साथ। पैकेज नहीं लेंगे तो और कम में आपको पड़ जाएगा। और पैकेज नहीं लेंगे तो जो है 2-3 बार में पैसा फुल पैड करना चाहेंगे तो 2000 और नहीं तो 2200 रुपया। कोई दिक्कत, एकदम सस्ता, मैंने 200 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास आपको पड़ रही है बाबू पर मंथ। सोचिए आप क्या चाहिए आपको। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बातें करते हैं। आप समझदार हैं, आपको जो करना होगा याद रखें। अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो इस तारीख से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे आसपास बैनर वगैरह भी लग जाएगी। अभी तो जना टाइम नहीं मिल रहा था, उधर लगनों में डिस्टर्ब थे, तो लग जाएगी। जो बच्चे जागरूक होंगे इस चीज़ को फैलाएंगे भी, और आसपास तो बच्चे देख ही लेंगे उससे भी। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और बातें करते हैं।